नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं नीतीश कुमार के द्वारा मांझी पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर किए गए प्रहार के संदर्भ में कुछ कहना चाहूँगा। पूरा बिहार देखा कि नीतीश कुमार किस प्रकार अपने स्वभाव के विपरीत जीतन राम मांझी पर हत्थे से उखड़ गए। निश्चित रूप से मांझी जी ने जो कहा, जीतन राम मांझी, वो अपने समाज की चिंता को सदन के समक्ष रखना चाह रहे थे कि आखिर कौन सा उपाय हम करें, या सदन के द्वारा हो या सरकार करे, ताकि सबों को न्याय मिल सके। और खासकर उनका समाज, जिसके बारे में उन्होंने सदन के बाहर कहा कि हम भूया समाज से आते हैं, और जिस तरह नीतीश कुमार ने पूरे आग बबूला होकर कहा, तुम तम किया बगैर उनके उम्र का ख्याल रखे हुए, कहा मेरी मूर्खता थी कि मैंने उसको बनाया, उसको कुछ बुझने नहीं आता है, वो बेवकूफ़ है। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नीतीश कुमार ने बिहार के साथ भारी गद्दारी की है, जब वे खुद ही बिल्कुल अयोग्य आदमी के हाथ में सत्ता सौंप दिया था। यह कोई साधारण घटना नहीं है, और नहीं यह मैं कह रहा हूं। यह नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया सदन के पटल पर बयान है कि उसको कुछ बुझने नहीं आता है, उसको कुछ समझदारी नहीं है। आखिर वह व्यक्ति नीतीश से पहले विधानसभा का सदस्य बना था। और थोड़ी सी नीतीश का भी बात कर लें। नीतीश कुमार पहली बार 1977 में विधानसभा का चुनाव हरनौत से लड़े थे, लेकिन उनको विजय श्री हाथ नहीं लगा था, वो पराजित हो गए थे, और निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले भोला सिंह ने उनको पराजित कर दिया था। और फिर जब हिम्मत जुटाकर 80 में उन्होंने चुनाव लड़ा, तो हरनौत से जनता दल सेकुलर से वो लड़े थे, तो अरुण कुमार सिंह वो भी निर्दलीय थे, जो उनको पटकनी दे दिया था। अब इस कार्यकाल के बाद उनकी शादी हो चुकी थी, आर्थिक तंगी थी, अब वो कोई दुकान चलाना चाह रहे थे, ठेकेदारी में भाग लेना चाह रहे थे, राजनीति से दूर जाना चाह रहे थे, इसलिए कि जीवन यापन के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। अब यह चुनाव आ गया 1985 का। 1985 का जो चुनाव आ गया, तो इनके मित्र जो लालू प्रसाद यादव थे, जिनको अभी बड़े भाई कहते हैं, लालू प्रसाद यादव 1977 में छपरा से लोकसभा के सदस्य हुए थे, और 85 में वो सोनपुर से विधानसभा के सदस्य थे। और इसके बाद जब 85 का चुनाव लड़ने के लिए हरनौत से जब नीतीश कुमार प्रयास कर रहे थे, तब लालू प्रसाद यादव ने रामलखन सिंह से कहकर, चूंकि रामलखन सिंह यादव समाज से आते थे, इसलिए लालू प्रसाद जी जाके रामलखन सिंह से कहे कि नीतीश के खिलाफ जो प्रत्याशी हो वो कोई कमजोर प्रत्याशी दीजिएगा।
और तब जाके रामलखन सिंह यादव के अप्रत्यक्ष रूप से मदद के बाद, चूंकि उन्होंने इस प्रकार का प्रत्याशी वहां कांग्रेस की तरफ से देने का काम किया था जिससे जातीय समीकरण नीतीश कुमार के पक्ष में बना, और इस प्रकार नीतीश कुमार की विधानसभा में प्रवेश हुआ, जिसमें लालू प्रसाद यादव का बहुत बड़ा योगदान है। और ये क्या किए, नीतीश कुमार क्या किए, ये 89 में लोकसभा के सदस्य बन गए और फिर बीपी सरकार में कृषि राज्य मंत्री 6 माह तक रहे। और इसके बाद 91 में ये फिर लोकसभा के सदस्य बने और इनकी लालू प्रसाद यादव से बनाव नहीं होने लगा, और परिणाम क्या हुआ कि 94 में जाके इन्होंने जनता दल को तोड़ दिया और समता पार्टी का निर्माण जॉर्ज फर्नांडिस, बिरसन पटेल, शिवानंद तिवारी, चाचा गफूर, इन लोगों के सहयोग से दिग्विजय सिंह एक दल गठन हुआ और उसका नाम पड़ गया समता पार्टी। यह देखिए, यह बहुत विचार का विषय है कि जो लालू प्रसाद 85 में इनके लिए जाके रामलखन बाबू शेरे बिहार से निवेदन कर रहे थे कि किसी प्रकार आप विपक्षी दल में होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को सदन में प्रवेश का रास्ता प्रशस्त कीजिए, और उसी प्रकार ये जीते भी, राजनीति में प्रवेश भी हुआ इनका, और वह व्यक्ति जनता दल को तोड़ दिया और समता पार्टी का निर्माण कर लिया। यह एक प्रकार से नीतीश का महत्वाकांक्षी होने का बहुत बड़ा प्रबल प्रतीक है। और फिर लालू प्रसाद से अलग होकर जब समता पार्टी बना लिए तो 96 में फिर भाजपा के मदद से चुनाव जीते लोकसभा, फिर भाजपा के मदद से 98 में लोकसभा जीते, फिर भाजपा के मदद से 99 में लोकसभा जीते। अकेले एक भी चुनाव नीतीश नहीं जीता है, और फिर वाजपेयी सरकार में ये मंत्री बन गए। अब इनकी महत्वाकांक्षा इतना बढ़ गया कि बिहार की मुख्यमंत्री बनने के लिए कि 2000 में कूद कर दिल्ली से यहाँ मुख्यमंत्री बनने आ गए बिहार, और बने भी क्यों नहीं, भाजपा पीछे से साथ दे रही थी। और इस प्रकार से 2000 में मुख्यमंत्री बनने के लिए इनको निमंत्रण दिया गया, जबकि इनके पास सदस्य नगण्य था। इनके पास सदस्य की संख्या बहुत कम थी और भाजपा के पास पर्याप्त मात्रा में सदस्य था। समता पार्टी के पास मात्र 34 सदस्य थे और भाजपा के पास 67 सदस्य थे, और इस प्रकार से सरकार में बहुमत सिद्ध करने के लिए ये आ गए। और चूंकि इनके पास संख्या बल नहीं था, 1 सप्ताह के भीतर इनको पद का परित्याग करना पड़ा और फिर दिल्ली वापस चले गए। 1 सप्ताह के मुख्यमंत्री बने। ये तब बने जब भाजपा के 67 सदस्य थे और इनके पास 34 सदस्य थे। भाजपा ने अपने किसी व्यक्ति को बढ़ाना उचित नहीं समझा,
क्योंकि पिछड़ी जाति की राजनीति बिहार में जोर से चल रही थी, इसीलिए नीतीश कुमार जो लालू प्रसाद यादव के निकट थे और पचफोरना समाज से आते थे, इनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया। और चूंकि ये सशक्त और सबल बने रहे, इसलिए भाजपा ने इनको केंद्र में बहुत ही महत्व का मंत्री, कृषि मंत्री बनाया, रेलवे मंत्री बनाया, पथ परिवहन मंत्री बनाया। लगातार इनको अच्छे अच्छे मलाईदार मंत्रालय मिलते रहे। दिक्कत तब हो गई जब ये दिल्ली से वापस आ गए। वाजपेयी सरकार 2004 में पराजित हो गई, नीतीश भी सरकार से मुक्त हो गए। अब ये बिहार आकर किस प्रकार से सरकार बने, इस पर केंद्रित हो गए। फरवरी 2005 में चुनाव हुआ विधानसभा का, किसी भी दल को बहुमत नहीं आया, अंततः उस विधानसभा को भंग कर देना पड़ा। फिर नवंबर में चुनाव हुए तो भाजपा और समता पार्टी मिला के एक साधारण बहुमत मिला और उस हिसाब से सरकार इनकी चली भाजपा के समर्थन से। 2005 में सरकार चली। नीतीश कुमार निश्चित रूप से उस कार्यकाल में अच्छा काम किए, उस कार्यकाल को सभी लोग याद करते हैं। लेकिन इसके बाद 2010 के चुनाव से इनका ग्राफ गिरता चला गया। जो भाजपा 34 सदस्यीय समता पार्टी के रहने के बाद भी इनको मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाने का काम किया था, नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक वोट को बचाए रखने के लिए 2013 में भाजपा का साथ छोड़ दिया। ये कहते हुए भाजपा का साथ छोड़ा कि प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो बन गए। तो फिर राजद के साथ आ गए। ये इनके चेहरे पर गद्दारी एक स्वभाव रहा है। फिर किस कदर राजद ने इनको मदद किया, यह भी एक बात है। फिर 2017 में राजद को छोड़ के ये भाजपा के साथ चले गए। अब जो समझे, फिर 2022 में भाजपा को छोड़कर ये राजद के साथ आ गए। तो 2022 में आने का जो मूल कारण यह है कि 2020 का जो विधानसभा बिहार में चुनाव हुआ था और उसमें नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के पार्टी एलजेपी को समायोजित अपने एनडीए के गठन में नहीं कर सके। समायोजित नहीं होने के कारण नाराजगी बस लोजपा के प्रत्याशी इनके सीट के खिलाफ चुनाव लड़ गए। परिणाम यह हुआ कि भाजपा के 75 लोग जीत गए और इनके 43 आदमी जीते। इनकी पीड़ा इनको सहन नहीं हुई। तब तक इनके सहयोगी और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह भी भाजपा के निकट आ चुके थे और वो भाजपा का बोली बोलने लगे थे। परिणाम यह हुआ कि बाद में जब उन्होंने देखा कि हमको अब इस दल में गुंजाइश नहीं होगा, तो उन्होंने जदयू को छोड़ दिया। लेकिन अभी जो 2 प्रकरण आया है, यह बहुत ही बड़ा बात है। बड़ा बात यह है कि भूया समाज से जो मांझी आते हैं, अनुसूचित जाति से निवास करते हैं, तो अगर यह कोई अभी सवर्ण बोला होता तो क्या कुछ पूरे भारत में आग लग गया होता। लेकिन जिस कदर मांझी को इन्होंने रे बे किया, वह भी एक भारत के राजनीति में मिसाल है और वह सामंती मिजाज को दर्शाता है
कि कहीं न कहीं नीतीश के मन में अभी भी सामंती मिजाज बैठा हुआ है। दूसरी बात, नीतीश मिजाज से डिरेल्ड हो गए। एक रोज पहले कुछ बोलना, उससे एक रोज पहले कुछ बोलना, तो उनका मानसिक संतुलन जो है सदन में ठीक से काम नहीं कर रहा है। इस प्रकार से मांझी भी ऐसी घटना के बाद बहुत दुखी और पीड़ित है। यह देखेंगे कि कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जिस व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि मांझी को मैंने बनाया, हर व्यक्ति को कोई न कोई बनाता है। उस प्रकार आप देखेंगे तो 85 में जो विधायक बने तो उसमें राम लखन सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव का बहुत बड़ा हाथ रहा। 89 में भी जो सांसद बने 89 में तो भाजपा इनके साथ थी और भी वामपंथी थे। और फिर बीपी सिंह ने इनको मंत्री बनाया, कृषि राज्य मंत्री। और फिर जो आगे की राजनीति चली 96 में, तो फिर ये भाजपा के समर्थन से बने। फिर 2000 में मुख्यमंत्री बने तो भाजपा के समर्थन से बने। केंद्र सरकार में मंत्री बने तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की कृपा से बने। जो भी मंत्रालय दिया गया, रेल मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय है, सभी वो सबों में अटल बिहारी वाजपेयी की कृपा थी कि इनको बनाया गया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि बगैर किसी के कृपा के कोई आदमी कुछ बनता नहीं है। और भाजपा पुनः 2000 में अपने 75 सदस्य रहने के बाद 43 सदस्यीय नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये तो बनने और बनाने का एक अनंत क्रम है जो चलते रहा है और दिखता भी है कि कौन किसको बना रहा है। और फिर भी पाला बदले जा रहे हैं। और अपने सफाई में कह रहे हैं नीतीश कुमार कि मैंने मांझी को जो बनाया वह बहुत बड़ा भूल था। फिर 15 के चुनाव के बाद लालू प्रसाद यादव ने जो पुनः इनको मुख्यमंत्री उनके 2 सदस्य ज्यादा रहने के बाद भी स्वीकार किया, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो उनका क्या था? भाजपा ने 77 सदस्य रहने के बाद 43 सदस्य वाली जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। फिर जनता दल के लिए आपके पास क्या शब्द है? फिर आप अगर पीछे जाएंगे तो 2000 में आपका समता पार्टी का 34 सदस्य था, भाजपा का 67 सदस्य था। तो भाजपा ने आपके लिए क्या शब्द का प्रयोग करना चाहिए भाजपा को? इस प्रकार से यह सभी घटना इस बात को बताता है नीतीश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इनको इस प्रकार से अविलंब मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देके अब कोप भवन में चला जाना चाहिए। अब राजनीति में इनके लिए कुछ नहीं रह गया है। यह एक विषय है और इसलिए नीतीश कुमार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि इन पर जो टीका टिप्पणी हो रही है वह बिहार के मुख्यमंत्री पर हो रहा है, सिर्फ नीतीश कुमार पर नहीं हो रहा है। और जब बिहार के मुख्यमंत्री पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी होता है, कोई गंजरी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो पूरा बिहार शर्मसार होता है। इस प्रकार से अविलंब इनको त्याग पत्र देके या जिसको भी उचित समझे उसको मुख्यमंत्री बना के अपना स्थान दूसरे जगह तलाशें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।